तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार एंड मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। और साथ में जैम और गेट स्टैटिस्टिक्स का कोचिंग भी चलाते हैं। सो हमारे साथ आज तुषार है। तुषार को मैं जानता हूँ 2000, हम लोग आईआईटी बॉम्बे में जब साथ थे तो कोविड के दौरान हम लोग बैडमिंटन खेलते थे जब हॉस्टल 12 में था मैं। तो तुषार अभी आईआईटी बॉम्बे से ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी कर रहे हैं। इससे पहले आई थिंक अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे तो बेटर रहेगा, अब बेटर बता पाएंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं तुषार। तो आज हमने जो टॉक रखा है, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को मेरे पास क्वेरी आ रहे थे कि सर ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे में जो अभी हम्म। ओआर में चेंजेस हुए हैं, पहले नाम था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, अब ये सिर्फ एमएससी ओआर हो गया है। तो इससे रिलेटेड हमने कहा कि ठीक है तुषार को इनवाइट करते हैं। तो हमारे कॉमन फ्रेंड भी है अशोक, जो अशोक मेरा क्लासमेट था। तो हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसके थ्रू तुषार से मैं ऐसे ज़्यादा अच्छे से जान पाया। तो अभी स्टार्ट करने से पहले तो सारे एक बार मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन बता दो कि लाइक कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुई अभी तक का, कैसा जर्नी रहा है। फिर हम लोग क्वेश्चंस आंसर करेंगे, मैं भी पूछूंगा, बच्चे भी पूछेंगे और म्यूचुअली आंसर करेंगे, ठीक है। ओके। सो मेरा नाम तुषार वाणुंज है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से। मेरा 10th तक मेरे गांव में हुआ था। उसके बाद मैं 11th 12th के लिए पुणे में गया। वहीं से मैंने 11th 12th किया। फिर उसके बाद मैथ्स में बीएससी किया। उसके बाद आईआईटी जाम देके आईयूआर में एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री में एडमिशन लिया। अब यहाँ पे मैं एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री के 4th ईयर एंड किया हूँ। अभी 5th ईयर में स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन तो मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन से ये आया कि तुमने जैम एमए दे के ओआर में आए थे, जैम मैथमेटिक्स, हाँ, राइट। जाम एमए देके हुआ मैं। हाँ, मतलब तुम किस 2019 में आए थे। हाँ, 2019। मैं भी जब आया था, हाँ, तो मैं भी 2019 में ही आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में गया था। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ओआर में ही था, लेकिन एएसआई मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, वही मिल गया तो मैं ओआर में जा नहीं पाया था। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ओआर में था, हम्म। लेकिन एएसआई एक्सीडेंटली मुझे मिला। तो अच्छा, जैम एमए तो जो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे का है, तो उसमें मतलब दोनों ऑप्शन है। हाँ। जैम हम्म। मैथ वाला भी दे सकता है, जैम स्टैट्स वाला भी दे सकता है, हाँ। राइट। तो है ना, हमारे पास जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जैम एमएस वाले हैं, तो वो भी जा सकते हैं, जैम एमए वाले भी जा सकते हैं। तो एक बार जैसे बताओ, ऑपरेशन रिसर्च जैसे लोग पूछते हैं, ऑपरेशन रिसर्च मतलब है क्या, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या है, बच्चा ऐसे ही पूछता है मुझसे कि सर ये ओके। ओवर हाँ, है हाँ। क्या। मतलब मैथ स्टार्ट हो जानते तो हैं, मैथमेटिक्स में ये है, स्टैटिस्टिक्स में ये है, ये ऑपरेशन रिसर्च में होता क्या है। ऑपरेशन रिसर्च काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होता है 3 सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैथ्स भी आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, और कंप्यूटर साइंस भी आता है। तो तीनों चीजें यूज करके फिर ऑपरेशन रिसर्च का यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट होते होते हैं जो स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स को डेडिकेट किए होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ होते हैं जो टोटली कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड होते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिर उसमें फिर गेम थ्योरी भी बनता है, बहुत सारे सब्जेक्ट बनते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च तीनों में काम करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि कोई बीएससी मैथ्स किया है किसी ने, और उसको आगे प्लेसमेंट लेना है या फिर थोड़ा अप्लाइड एरिया में जाना है, तो उसके लिए ऑपरेशन रिसर्च बेस्ट चॉइस है, क्योंकि बाकी जगह प्योर मैथ में ये सारी चीजें मिलेगी नहीं। हम्म। तो जनरली ऑप्टिमाइजेशन और ये गेम थ्योरी ये सब इसी सब्जेक्ट में आता है जनरली, है ना, ऑपरेशन रिसर्च में जो गेम थ्योरी है हम्म। ये सब। तो इसका एक अलग एडवांटेज मुझे याद आया गेम थ्योरी से, मूवी है ना द ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश की बायोग्राफी है ना। हम्म। और जॉन जॉन नैश जो है, नैश इक्विलिब्रियम दिया था। वो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो विकास विक्रम सिंह जो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, वो आईआईटी हम्म। बॉम्बे ओआर डिपार्टमेंट में ही पीएचडी करके वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं अभी। तो उन्होंने गेम थ्योरी पढ़ाया था वहाँ हम्म। पे मुझे। तो वो गेम थ्योरी पढ़ाया था, उनका कोर्स मैंने किया था गेम थ्योरी का। तो उसमें काफी नाम आता था, नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद मैंने ये मूवी देखी, द ब्यूटीफुल माइंड। तो उसमें देखा अच्छा ये जॉन ओके। नैश की बायोग्राफी है। ये वही जॉन नैश है जिसने नैश इक्विलिब्रियम मतलब गेम थ्योरी क्रिएट किया। हम्म। तो हाँ। मैं रिकमेंड करूंगा, जो लोग नहीं देखे वो भी देख सकते हो, द ब्यूटीफुल माइंड मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। और वो जॉन नैश की बायोग्राफी है, वो एक मैथमेटिशियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का, है ना। तो उसको तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। तो वहां से वो गेम थ्योरी सब्जेक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो गेम थ्योरी कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिसर्च का ही पार्ट है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे क्लास 12th में है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टाइप का है ना, एलपीपी। तो उसी का बाद में एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है, क्या क्या सिंप्लेक्स मेथड और ये सब डिफरेंट मेथड्स आते हैं ना। तो ये ऑपरेशन रिसर्च हो गया। ऐसे ऑपरेशन रिसर्च का मशीन लर्निंग में भी काफी यूज है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में काफी सारे प्रोफेसर भी हैं जो हाँ। मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, है ना। कुछ मुरुगम एंड समथिंग मैं प्रोफाइल देख रहा था। प्रोफेसर बाला मुरुगन। हाँ, उन लोगों का प्रोफाइल जो वो मशीन लर्निंग में काम करते हैं।
तो थोड़ा इसका स्कोप बताओ, जैसे ओआर का स्कोप क्या है, जैसे अच्छा पहले तो वहां से आते हैं जैम पे आते हैं। तो तुम्हें जैम एमए दे दिया, जैम एमए से आईआईटी बॉम्बे में ओआर में पहुंच गए, एमएससी किए 19 to 21, ठीक, ओके। हाँ। अब जैसे वहां से आपके पास दो ऑप्शन था, आप प्लेसमेंट भी ले सकते थे और पीएचडी में भी जा सकते थे। हम्म। तो बताओ प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है और पीएचडी की क्या स्कीम है वहां पे कन्वर्ट करने होने के लिए। ओके। तो जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था ना, तब मैं प्लेसमेंट का माइंड बना के आया था। तो मैंने प्लेसमेंट्स के लिए फिर रिसर्च किया कि प्लेसमेंट में कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ऑन एन एवरेज 15-16 लाख का पैकेज होता है ऑपरेशन रिसर्च में। और ऑलमोस्ट एवरीबॉडी प्लेस हो जाता है। कभी कभी एक दूसरा रह जाता है, बट ऑलमोस्ट एवरीवन प्लेस हो जाता है। और मोस्टली प्लेसमेंट जो होते हैं वो डाटा साइंस के फील्ड में ही होते हैं, ऑपरेशन रिसर्च के प्लेसमेंट्स। कुछ कुछ पर्टिकुलर सप्लाई चेन्स में जाते हैं कुछ कुछ लोग, और कुछ कुछ डाटा साइंस में जाते हैं। दो ही टाइप के प्लेसमेंट्स होते हैं ऑपरेशन रिसर्च में। और मैंने फिर जब कॉन्वोकेशन होता है, जैसे अब नए बच्चे आए हैं, तो अभी 15-20 दिन बाद कॉन्वोकेशन होगा। तो जब मैं आया था मेरे टाइम पे, तो मैंने बहुत सारे फिर जो पास आउट होके गए थे उनसे बात किया कि आप क्यों प्लेसमेंट लिए, आपने पीएचडी क्यों नहीं किया, या कुछ जो पीएचडी कर रहे थे उनको पूछा कि आपने क्यों पीएचडी लिया, क्यों प्लेसमेंट नहीं किया। तो उन्होंने यही बताया, जो प्लेसमेंट होके गए थे, कि वो 1-2 साल प्लेसमेंट मतलब जॉब करते हैं, और फिर उसके बाद फिर से उनको लगता है कि रिसर्च में आना है। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि मास्टर्स करने के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो काइंड ऑफ थोड़ी सी लिमिटेड होती है, और यदि वो पीएचडी करके जाएंगे तो बाद में जो वो पूरा आर&डी डिपार्टमेंट में जाता है, तो उनका काम भी थोड़ा सा चिल रहता है, और बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। और जैसे अभी पीएचडी का प्लेसमेंट देखा जाए, तो ऑन एन एवरेज 25-27 लाख पैकेज पर एनम मिल जाता है पीएचडी को यहाँ के। और पीएचडी के बाद एकेडमिक्स का भी ऑप्शन खुला रहता है। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि फिर वो बाद में आके पीएचडी कर ही रहे, तो फिर बेटर कि अभी फ्लो फ्लो में मेरा जल्दी हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई चूज टू डू पीएचडी। अच्छा है। अच्छा ये स्कीम क्या है अभी, जैसे पहले था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन, जैसे आपका जो एडमिशन हुआ उसी हम्म। स्कीम हुआ था ना, कि एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च। अभी इस बार हम्म। का जो ब्रोशर है जैम 2023 वाला, उसमें एमएससी ओआर कर दिया है हाँ। कोर्स का। तो इसमें तो पीएचडी इसमें डिफरेंस, का, हाँ हाँ क्या डिफरेंस। हाँ, इसमें डिफरेंस ये है कि पहले जब बच्चे एडमिशन लेते थे, तो ड्यूअल डिग्री कोर्स था, मतलब एमएससी के बाद एग्जिट ले सकते थे। और एग्जिट लेने के बाद आपको डिग्री मिल जाती थी। तो सबसे पहले तो 3 साल का कोर्स था, 2 साल पहले। तो मैंने मतलब 3 साल का मैंने कोर्स किया है, तो 3 साल के बाद एमएससी का एग्जिट मिलता था। तो कोर्स वर्क काफी लंबा चलता था, काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती थी। और उसके बाद मोस्टली उनका एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम इसीलिए होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पीएचडी के लिए इंक्लाइन हो जाए। उससे क्या होता है कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम से जो कोर्स वर्क करना पड़ता है पीएचडी में, वो करना ही नहीं पड़ता है ये ड्यूअल डिग्री वालों को, क्योंकि उनका एमएससी में कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से पीएचडी का टेन्योर रिड्यूस होता है, तो बच्चे थोड़ा इंसेंटिवाइज होते हैं कि जो पीएचडी कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं ही फिर यदि एमएससी का कोर्स होता तो शायद मैं पीएचडी नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने रखा था। और वो एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री में बच्चों को स्टाइपेंड देते थे पहले 2 साल तक, हर पर मंथ 6,000 रुपये। लेकिन अब उन्होंने देखा कि पिछले कुछ साल से लोग बहुत ज्यादा प्लेसमेंट ही ले रहे हैं, एक आधा बच्चा बस पीएचडी में कन्वर्ट कर रहा है एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री से। तो उन्होंने वो चीज ऑब्जर्व करके सोचा कि फिर हम जो स्टाइपेंड दे रहे हैं वो कुछ काम का नहीं आ रहा है, वर्दी नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने अब ये चीज हटा के जस्ट एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च कर दिया। तो 2 साल का कोर्स है, जैसा एएसआई में वगैरह एमएससी होता है, वैसे ये प्योर ऑपरेशन रिसर्च में एमएससी होगा। इसके बाद आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब भी ऑप्शन अवेलेबल है पीएचडी का। यदि आपका सीपीआई सर्टन क्राइटेरिया से अबो है, तो आप सीधा वाइवा दे के मतलब एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपका थोड़ा कम है, तो फिर एक रिटर्न क्वालिफायर देना पड़ता है, और उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नेट सेट जेआरएफ, यदि आप ऑपरेशन रिसर्च से एमएससी किया है तो अब से। तो मतलब मुझे ये समझ आया। पहले एक्चुअली यस, जो जब हम लोग आए थे उस समय एमएससी पीएच डुअल डिग्री था, एमएससी 3 साल बाद होता था। जैसे तुम्हारी एक सीनियर थी हाँ। मयूरी नाम की, याद है, जिसने जॉब लिया था तुम्हारी हाँ। senior, तो उसको मैं जानता था। तो वो उसका वो प्लेसमेंट लेके निकल गई थी ना। तो उनसे मेरी हाँ। इंटरेक्शन हुई थी उस दौरान कि लाइक पीएचडी के लिए बच्चे कैसे जा सकते हैं और जॉब का कैसे करते हैं। तो उनका वो प्लेसमेंट लेके वो चली गई थी। तो कहने मतलब पहले 3 साल का था एमएससी वहां पे, और हम्म। 5,000 6,000 शायद पर मंथ मिलता था ना फेलोशिप एमएससी में हाँ, भी। 6,000 अब स्टाइपेंड वो पर हटा मंथ। दिया, मतलब अभी जो बच्चा एडमिशन लिया है ओआर में उसको नहीं मिलेगा अब। हाँ।
अच्छा, अब मतलब वो फेलोशिप एमएससी में मिलता था ओआर में, तब वो फेलोशिप खत्म कर दिया। हाँ, अब कुछ नहीं मिलेगा, अब जस्ट नॉर्मल एमएससी हो गया। तो लाइक जैसे एमएससी मैथमेटिक्स बॉम्बे में है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स था, अब एमएससी ऑपरेशन सेम रिसर्च, सेम। तीन एमएससी बराबर हो गए मतलब। हाँ तो अब हाँ डिफरेंस नहीं है। ओके, तो तीनों जैसे एक ही जैसा हो गया। और हालांकि जो कि मैं एएसआई में था, हाँ तो अब एएसआई का भी नाम चेंज करके उन्होंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया। पहले एएसआई था ना, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हाँ एंड हाँ हाँ। स्टैटिस्टिक्स था। अब उन्होंने क्या किया, नाम रख दिया एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया है। तो उसमें भी स्कीम है, जैसे अंकिता धरगड़ जो है वो स्कीम के अंडर एडमिशन ली थी। हम्म। तो हमारे यहाँ स्कीम ये था कि 7.5 सीजीपी होना चाहिए प्लस, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद हमको रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये वही रिटर्न इंटरव्यू है जो नॉर्मल बच्चे देते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, जो बाहर से बच्चे आते हैं। तो हमारा एएसआई में ये हाँ। स्कीम है। लेकिन आई थिंक ओआर में ऐसा नहीं है, ओआर में थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है अपने बच्चों को। नहीं, सेम वाइवा नहीं होता है आजकल, बट रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, वो काफी टफ होता है। लेकिन बस एक चीज नहीं देनी पड़ती है, जो नेट सेट गेट वगैरह जो भी लोग देखे आते हैं, वो चीज नहीं देनी पड़ती, डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है ये देने के लिए, रिटर्न एग्जाम देने के लिए। हाँ, मतलब जैसे वहां से अगर आपने ओआर ओआर डिपार्टमेंट से एमएससी किया ओआर में, फिर आपको पीएचडी में जाना है, तो आपका एक सर्टेन, मान लो वहां पे भी अराउंड 7.5 सीजीपी होगा या 8 होगा, तो उससे प्लस सीजीपीए है तो आप सीधा वाइवा दे सकते हो पीएचडी में जाने के लिए, यही ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जो बाहर से बच्चे और आते हैं। उससे कम है तो फिर रिटर्न देना पड़ेगा, और सीधा फिर रिटर्न क्लियर किया तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, फिर वाइवा वगैरह कुछ नहीं। इंटरव्यू उसके बाद होता होगा शायद, रिटर्न के बाद। नहीं, अब वो हमारे डिपार्टमेंट में उन्होंने कट ऑफ कर दिया, जस्ट वाइवा पे, सॉरी, जस्ट रिटर्न टेस्ट पे रख दिया। अच्छा, मतलब रिटर्न टेस्ट दो, रिटर्न क्वालिफाई होगा तो पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, उसमें स्कोर आए तो डन। अच्छा, उसमें मेरिट, उसके आधार पे मेरिट बनाएंगे वो लोग, फिर हाँ। एडमिशन देंगे। ओके, सही है। ओके, तो अब ये स्कीम है ओआर में। चलो, बहुत सारी चीजें मुझे भी समझ आ रही है, बच्चों को भी क्लियर हो रहा होगा, काफी चीजें चेंजेज आई हैं। तो ये तो हो गया ऑपरेशन रिसर्च का। अब जैसे पीएचडी के बाद क्या, मान लो जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अगर हालांकि मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप आईआईटी बॉम्बे का जो आईईओआर डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाके देखो आप। उन्होंने जो जितने अलुमनाई हैं, जो लोग पास आउट हुए हैं, कहाँ कौन जॉब कर रहे हैं, वो सब दे रखा है। इस साल में ये बच्चा पीएचडी का अभी क्या कर रहा है, ये बच्चा अभी क्या कर रहा है, तो ऐसे करके सारा प्रोफाइल उन्होंने बना रखा है ओआर डिपार्टमेंट पे। तो वहां आप देख सकते हो। तो मैं कुछ लोगों का देख रहा था, अच्छी अच्छी जगह पे लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। जैसे एक को तो मैं जानता हूँ, विकास विक्रम सिंह, जो आईआईटी दिल्ली में हम्म प्रोफेसर हैं। उन्होंने वहीं पे पीएचडी किया आईआईटी बॉम्बे ओआर डिपार्टमेंट से। और वो चूंकि उनका कोर्स भी मैं किया, उनका 2 कोर्स किया था मैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड गेम थ्योरी का। तो उनको मैं जानता हूँ। तो एक तो एकेडमिक तो खुला है ही, पीएचडी के बाद एकेडमिक फील्ड तो खुला है, पीएचडी के हम्म। बाद किसी आईआईटी में या अच्छी जगह आप प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरा और क्या ऑप्शन है, थोड़ा बताओ पीएचडी के बाद। पीएचडी के बाद जैसे अभी मेरे रिसेंटली 2 सीनियर्स का हुआ, तो एक सीनियर का एक नया स्टार्टअप है, उनमें सप्लाई चेन के डोमेन में जॉब लगा है, और उनका 30 लाख पर एनम का पैकेज है। दूसरे एक सीनियर है प्रशांत त्रिवेदी, उनका अभी डाटा साइंटिस्ट, एमएल डाटा साइंटिस्ट पोस्ट पे जॉब लगा है, उनको अभी 25 लाख पर एनम पैकेज है। तो मोस्टली इसी सारे पोस्ट पे जाते हैं, या तो सप्लाई चेन वाले, या फिर मतलब जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और डिलीवरी, ब्लू डार्ट, इन सारी कंपनीज में जाते हैं सप्लाई चेन वाले डोमेन में, या फिर मशीन लर्निंग के डाटा साइंटिस्ट पोस्ट पे जाते हैं, जो फिर वो बाकी सारी कंपनी जैसे एसेंचर हुई, या फिर जो भी डाटा साइंस से रिलेटेड कंपनीज। हम्म। हाँ, काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ओआर में, बहुत अच्छी और जॉब। पैकेज काफी हाई मिलता है पीजी को। हाँ, हाँ, पीएचडी के बाद देन एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, और आप जो लोग एमएससी करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगा, वो लोग जो पीएचडी करके वही कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज है और हाँ। ज्यादा उस लेवल पे हैं। तो वो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है अंश ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके इसी में। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चूजिंग एमएससी ओआर ओवर एमएससी स्टैटिस्टिक्स। मतलब अब आईआईटी बॉम्बे में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, जैसे जैम स्टैट्स वाले हैं, तो मैं एमएससी हम्म। स्टैटिस्टिक्स में जाऊँ सर या एमएससी ओआर चूज करूँ। तो तुम्हें क्या लगता है किसमें क्या फायदा क्या नुकसान है उन दोनों में से, ओआर या। जितना मुझे मैं जानता हूँ अब चीजें, जैसे स्टैटिस्टिक्स के यहाँ के भी है, तो अब आईआईटीबी का स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट थोड़ा थियोरेटिकल हो गया है, और ऑपरेशन रिसर्च का डिपार्टमेंट काफी अप्लाइड है। तो किसी को थ्योरेटिकल चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो एएसआई वाले डिपार्टमेंट में जा सकता है। जिसको थोड़ा अप्लाइड चीजों में इंटरेस्ट है, जो थोड़ा डायरेक्टली ऑन दी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में काम करना चाहता है, तो वो ऑपरेशन रिसर्च में आ सकता है।
और पैकेजेस का जितना मैंने देखा है मुझे इतना डिफरेंस दिखा नहीं है। एएसआई में और ऑपरेशन रिसर्च में पैकेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। और तीसरा एक चीज है कि मतलब एमएससी एएसआई में किया स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, तो गवर्नमेंट के काफी ऑप्शंस खुले रहते हैं। जैसे कुछ लोग आरबीआई ग्रेड भी करते हैं, आईएसआई जो भी कुछ है, ये सारी चीजें वहां पे खुली रहती है, जो ऑपरेशन रिसर्च में आने के बाद हो नहीं पाती है। क्योंकि यदि यहाँ से करना है तो फिर आईएसआई कोलकाता से वगैरह कुछ तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। उसके बाद आप फिर आरबीआई ग्रेड भी या इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक डिसएडवांटेज है ओआर का, लेकिन अप्लाइड चीजें सीखनी है तो ये है। और इंडस्ट्री में ही जाना है तो फिर दोनों डिपार्टमेंट सही है, बस आपको चूज करना है कि थियोरेटिकल में जाना है या अप्लाई में जाना हम्म। तो मतलब यही है, जैसे मान लो कोई बच्चा एमएससी स्टैटिस्टिक्स करके वो आईएएस की तैयारी कर सकता है, आरबीआई का दे सकता है, तो स्टैटिस्टिक्स में हो, है। तुम्हारा फील्ड में हो, ओआर में चले गए तो फील्ड थोड़ा चेंज हो गया, तो वहां फिर वापस आईएएस और इस जमाने में एलिजिबल शायद नहीं रहोगे, या उतना वो नहीं रहेगा, रिलेवेंट हाँ नहीं रहेगा। तो ये है। और बाकी ओआर में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्टैट्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ओआर में ऑप्टिमाइजेशन हाँ। पढ़ने पड़ेंगे ज़्यादा, और यहाँ थोड़ा स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग दोनों जगह है, पाइथन दोनों जगह सिखाते हैं। आर तुम्हारा आर सिखाते हैं तुम लोगों को ओआर में? नहीं, हमारे यहाँ पे बस पाइथन चलता पाइथन ना, हाँ यहाँ आर भी सिखाते हैं। स्टैट जब एमएस में मतलब आर तो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने कंपलसरी कोर्स कर रखा है आईटी बॉम्बे में, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में। तो आर अभी कंपलसरी कोर्स है, और वहाँ पे पाइथन सिखाते हैं। हालांकि अभी शिवम जो है। लड़का था वो पाइथन क्लास ही कर रहा था, पता नहीं आज संडे को कैसे क्लास हो रही है। तो मुझे बताया कि सर पाइथन क्लास चल रही है। मैंने कहा नहीं, ओके। यहाँ पे ना एक चीज अच्छी है कि बहुत सारी लैब्स रहती है। जैसे हाँ। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी एक पूरा लैब का कोर्स है, और पाइथन के ऊपर भी एक पूरा लैब का कोर्स है। ऐसे टोटल 3 लैब के कोर्सेस है। तो 3 लैब के कोर्सेज करने की वजह से फिर बच्चों का प्रोग्रामिंग स्किल काफी हाई हो जाता हम्म। हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल्स वो लैब की वजह से काफी अच्छा हो जाता है। है। और ये ओआर मतलब एडवांटेज तो है, मतलब जॉब पर्सपेक्टिव से ओआर इज गुड, है ना, ये है। और स्टैटिस्टिक्स में ये है कि जॉब भी हाँ दोनों है, मतलब ऐसे। तो बच्चों हाँ। को चूज करना है कि आपको क्या बेटर लगता है। आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, फ्यूचर स्कोप के हिसाब से चुनना पड़ेगा। चलो, अब तो पीएचडी का ये हो गया कि पीएचडी में बिना नेट गेट का तुम डायरेक्टली वाइवा दे के कर सकते हो, या रिटर्न दे के कर सकते हो, है ना। लेकिन वो हम्म, बच्चा जो वहीं से एमएससी किया वही कर सकता है ना। हाँ बाहर का बच्चा है तो फिर उसको नेट गेट चाहिए। कोई अगर मान लो पुणे हाँ। बाहर का बच्चा है तो हम्म, फिर उसको अलग से नेट सेट जो भी गेट है सब दे के आना पड़ेगा। मतलब कुछ तो क्वालिफाइंग एग्जाम्पल होते हैं, मतलब एग्जाम होता है ना, नेट सेट गेट, वो देके फिर वो लिस्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं रिटर्न टेस्ट के लिए। उस तरह से सारा प्रोसीजर चलेगा। हाँ, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा था बाद में, ओआर में किया था, तो वही हुआ है कि पहले नेट या गेट क्वालिफाई करो, जिसके लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे उस बेसिस पे, फिर उनका रिटर्न हम्म होगा, इंटरव्यू होगा, वो है। उसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन देंगे। हम्म। तो ये तो बाहर वाले बच्चों के लिए। बाकी और भी जो लोग मीटिंग में हैं, तो उनके कुछ क्वेरीज हो तो आप चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ऑपरेशन रिसर्च बस पीएचडी से रिलेटेड। यस। रिटर्न या एग्जाम मतलब एमसीक्यू होती है या सब्जेक्टिव होती है? मैं समझा नहीं, फिर से एक बार जो दोहराओ भी। टेस्ट होता है आपने बोला रिटर्न। ना जो कॉमन एंट्रेंस होती है वो हाँ, सब्जेक्टिव होती है या ऑब्जेक्टिव होती है? पीएचडी के लिए। हाँ, पीएचडी के लिए। हाँ, ओके। तो वो एंट्रेंस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। और फिर उसमें से अप्रोक्सीमेटली अब तक का पिछले 3-4 साल का देखा, तो जिसको भी 40 के अबो मार्क्स आते हैं अराउंड, वो क्वालिफाई हो जाता है। तो वो टेस्ट काफी डिफिकल्ट होती है। और वो जब पीएचडी वाला भी आता है ना बाहर से, तो वो पहले एक नॉर्मल टेस्ट देके आता है, ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद वो 6 महीने रहता है। 6 महीने रहने के बाद उसको भी क्वालिफाइंग टेस्ट देना पड़ता है। यदि पीएचडी वाला क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो फिर उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसको 2 मौके मिलते हैं देने का, और एमएससी वालों को भी 2 मौके मिलते हैं। तो वो नहीं कर पाए तो बाहर जाना पड़ता है फिर। तो मतलब ये बता रहे हैं, जैसे इनिशियली आप जब आप मान लो बाहर से एमएससी किए, सपोज कोई पुणे यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, आईआईटी से नहीं किया, आपको ओआर डिपार्टमेंट से पीएचडी करना है, तो आप जाके पहले एक टेस्ट दोगे, तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा इनिशियली, जो एडमिशन के लिए टेस्ट होगा। हाँ, एलिजिबिलिटी मतलब एडमिशन के लिए, डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव उसके होगा। बाद वो लोगों का पीएचडी का वाइवा भी होगा। फिर वो हाँ। एडमिट होंगे। एडमिट होने के बाद 6 महीने के बाद उनका जो टेस्ट होगा, वही सेम टेस्ट एमएससी वालों को देना पड़ेगा बाद का। और यदि
फिर उसके बाद वो दोनों काइंड ऑफ सेम लेवल पे है। फिर एमएससी वाला भी 2 मौके मिलेंगे, पीएचडी वालों को भी 2 मौके मिलेंगे। जो भी क्लियर कर पाएगा वो आगे जाएगा, बाकी लोगों को फिर बाहर जाना पड़ेगा। यस। तो क्वालिफायर एग्जाम होता है जिसको खड़गपुर में, जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। कई जगह कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, कई जगह क्वालिफायर बोलते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे इसका नाम क्वालिफायर है। तो आपको क्वालिफायर क्लियर करना होता है। पहले एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चा अगर सिर्फ आप एम पीएचडी में जा रहे हो, जो बच्चा एमएससी कहीं और से किया और आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहा है, या मैं ऐसे आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया, खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे 1 साल कोर्स वर्क करना पड़ा। तो वहां भी ये सिस्टम होगा, कोई बच्चा बाहर से आएगा तो उसको हाँ 1 साल कोर्स वर्क करना पड़ेगा, 1 साल का। हाँ हाँ, तो हाँ 1 साल का कोर्स वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन जो वहीं से एमएससी किया है ओआर से, उसको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ओके। इस वजह से 6 पीएचडी वाले बच्चे के पहले 6 महीने होने के बाद वो इनफ कोर्सेज कवर कर लेते हैं पहले सेम में, तो उनको क्वालिफायर देना पड़ता है। उस टाइम क्लियर नहीं हुआ तो फिर अगले 6 महीने के बाद, मतलब टोटल 1 साल होने के बाद फिर से क्वालिफायर होगा। उस टाइम क्लियर हुआ तो ठीक, वरना फिर बाहर जाना पड़ता है। हाँ, तो ये टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर आप क्वालिफायर एग्जाम जस्ट होता है कि आप कोर्स वर्क किए, कोर्स वर्क मतलब जनरली जो सब्जेक्ट हैं आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो ऑप्टिमाइजेशन हो गया या जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो कोर्स में, जैसे एमएससी में कोर्सेज लेते हैं ना, वैसे ही पीएचडी में फर्स्ट ईयर या 1 सेमेस्टर में कोर्स वर्क होता है। आप वो कोर्स वर्क करो, उस कोर्स का टेस्ट होगा आपका क्वालिफायर में। अगर आप उसमें मार्क्स ला पाए, जितना बताया कि 40% प्लस ना, तो अगर उस तरह से क्वालिफाई करते हो तो आप आगे कंटिन्यू किए जाओगे, अदरवाइज टर्मिनेट कर दिए जाओगे, मतलब आप बाहर का, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो और ये एमएससी वाले लोग एक क्वालिफायर टेस्ट दे सकते हैं उनके सेकंड ईयर के, मतलब म्यूट हो गया। फर्स्ट सेम होने के बाद। हाँ ठीक है, ठीक, अब ठीक है। हाँ, तो आईआईटीबी में 3 सेम कंप्लीट करने के बाद वो क्वालिफायर दे सकते हैं एमएससी वाले लोग, और पीएचडी वाले 1 सेम कंप्लीट करने के बाद देना पड़ता है। ओके, तो मुझे ये समझ आया कि जैसे मान लो कोई बच्चा एडमिशन लिया तो 3 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, तो 3 सेमेस्टर बाद वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है और प्लेसमेंट के लिए भी कर सकता है, यही ना, थर्ड हाँ सेमेस्टर। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद मतलब 2 सेम होने के बाद प्लेसमेंट पे रजिस्टर करना पड़ता है। यदि हाँ। प्लेसमेंट पे रजिस्टर किया तो 6 महीने होने के बाद यदि उसका प्लेसमेंट लग गया तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकता है पीएचडी के लिए। और यदि उसका प्लेसमेंट नहीं लग गया और यदि वो पीएचडी के लिए क्वालिफायर देना चाहता है तो फिर प्लेसमेंट सेल से उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब कोई एक चुनना पड़ेगा उसको कि लाइक या हाँ, यू कोई चूज एक चुनना पड़ेगा। प्लेसमेंट और यू चूज पीएचडी। सो एक हाँ, चुनना मतलब पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइमल्टेनियसली पीएचडी भी करना चाहते हो और हम्म, प्लेसमेंट भी लेना चाहते हो, कोई एक चूज करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो पूछिए। हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि जैसे पहले होता था ना एमएससी विथ पीएचडी कोर्स, मतलब कि उसमें हम्म 3 सेमेस्टर के बाद वो एनरोल्ड हो जाते थे पीएचडी में सीधा हम्म। सीधा जेएम के थ्रू। लेकिन इस बार तो वो कोर्स करिकुलम से हटा दिया ना, एमएससी ओआर कर दिया है, तो वहां पे पीएचडी का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा क्या? पीएचडी का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन चीज यही रहेगी कि आपको पहले 2 साल स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे ड्यूअल डिग्री में कन्वर्ट करना इजी होता है बहुत, उसमें कुछ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है बस। बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है वैसे एमएससी पीएचडी में और इसमें। यदि आपको पीएचडी करना है तो डिफरेंस बस इतना है कि पहले 2 साल आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो एमएससी के टाइम पे कहीं पे भी स्टाइपेंड नहीं मिलता ना, लेकिन इस मतलब पहले तो होता था कि एमएससी विथ पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स इन ओआर। अभी हम्म। इसको नेमिंग चेंज कर दिया है ना जेएम में, मतलब कि हाँ हाँ हाँ। एमएससी ओआर कर दिया है। तो मतलब कि मैं वही जानना चाहता हूँ कि स्टाइपेंड की बात तो वो तो पीएचडी में एनरोल्ड होने के बाद मिलता था, वो तो ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम नहीं लोग एमएससी नहीं नहीं नहीं, एमएससी पीएचडी में फर्स्ट ईयर से तुम्हें स्टाइपेंड मिलता था पहले 2 साल के लिए 6,000 पर मंथ, और हाँ फिर थर्ड ईयर से 31,000 पर मंथ। हाँ, लेकिन एमएससी मानो पीएचडी मतलब ड्यूअल कि डिग्री। हाँ, जैसे कोई बंदा मतलब कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया, उसका एमएससी खत्म हम्म हो जाएगा मतलब कि 26 में। हम्म। तो अभी तो लेकिन एमएससी ओआर लिखा है ना, तो वहां पे पीएचडी के लिए वो एनरोल कराएंगे क्या, मतलब वही डाउट है। यदि तुम्हें पीएचडी में जाना है तो तुम वही जनवरी में, तुम जो साल बोल रहे हो उसके जनवरी में, मतलब 3 सेमेस्टर खत्म होने के बाद उनको तुम्हें बोलने पड़ेगा कि मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो फिर वो तुमसे एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे। यदि तुमने प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर किया है तो वो डी रजिस्टर करवाएंगे, और फिर तुम वो क्वालिफायर टेस्ट में बैठ सकते हो। फिर अब तुमने यदि वो क्वालिफायर टेस्ट क्लियर किया तो तुम्हारा जो थर्ड ईयर स्टार्टिंग होगा वो पीएचडी से काउंट चालू हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वालिफाइड टेस्ट ना दे के विदाउट, जैसे पहले होता था कि विदाउट। नहीं, पहले भी क्वालिफायर टेस्ट देना पड़ता था,
लेकिन वो बस ओरल लेते थे तब रिटर्न नहीं था, लेकिन अब तुम्हें रिटर्न क्वालिफायर टेस्ट देना पड़ेगा। पहले भी था क्वालिफायर टेस्ट, अब भी है। अच्छा, फिर तो तो मतलब कि स्ट्रक्चर सेम बात। क्वालिफायर टेस्ट। हम्म। नहीं, फिर तो फिर मतलब कि सेम बात हुआ कि बाहर कहीं से आईआईटी से करो या सेम आईआईटी बॉम्बे से करो, कोई मतलब कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर तो ये तो। फर्क ये पड़ने वाला है ना कि यदि तुम्हें यहीं से पीएचडी में जाना है तो तुम्हें नेट हम्म गेट कुछ भी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम बस सीधा क्वालिफायर के लिए मतलब एलिजिबल होके वो दे के अच्छा सीधा जा अच्छा। सकते हो। लेकिन बाहर से हम्म। आओगे तो तुम्हें नेट सेट मतलब सॉरी नेट या गेट जो भी कुछ है कुछ तो लगेगा। सर, और एक डाउट था कि जैसे गेट, मानो गेट क्लियर कर लिया कोई, जैसे हम लोग हाँ। स्टैट्स में एमएससी करें और गेट मैथ्स में जैसे क्लियर है मेरा, तो गेट स्कोर दिखा सकते हैं क्या वहां पे ओआर के लिए? एमएससी के लिए पीएचडी के लिए बोल रहे हो? पीएचडी के टाइम पे, क्योंकि हाँ, मतलब लास्ट ईयर मेरा गेट गेट से भी मैथ्स पे लोग आते हैं, नेट से भी आते हैं। नहीं, जैसे मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एमएससी के बाद तो मैंने नेट नहीं दिया था, मतलब कि बीएससी के बाद टाइम पे गेट क्लियर कर लिया था, तो गेट मैथ्स। हाँ, गेट मैथ्स है तो वो चलेगा, लेकिन वो गेट्स के स्कोर यदि वैलिड है कुछ तो 2 या 3 साल का पीरियड होता है ना। 3 साल 3 साल 3 साल। हाँ, जो भी है वो पीरियड, यदि वो पीरियड में वैलिड है अभी तुम्हारा, और यदि तुम्हारा मास्टर्स कंप्लीट है तो तुम हम्म। अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए डायरेक्ट। अच्छा, और ओआर में एनरोल्ड होने के बाद वो थर्ड सेम में अगर वो गेट स्कोर का वैलिड दिखाया वहां पे, मतलब आईआईटी बॉम्बे में वैलिड स्कोर का दिखाया, और वहीं पे मुझे फिर मतलब कि क्वालिफायर देना पड़ेगा क्या वहां पे? हाँ, क्वालिफायर तो देना पड़ेगा रिटर्न, वो तो हर किसी को देना मतलब पड़ेगा। मस्ट है, वो मस्ट है कि क्वालिफायर देना हाँ, ही वो है? मस्ट है। हम्म। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बाहर से अंदर से, जैसे जो बच्चा मान लीजिए अभी जून 2024 में कोई बच्चा जैम 2024 क्वालिफाई करके एडमिशन लिया, तो उसका एमएससी कंप्लीट होगा जून 2026 में, 26 में, है ना। तो जनवरी 2026 में उसको ऑप्शन मिलेगा पीएचडी के लिए फॉर्म भरने का। अब वो पीएचडी के लिए अप्लाई किया, उसको एक क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा, सबको देना है, जो पीएचडी का स्टूडेंट वहां पे है उसको, जो एमएससी से पीएचडी में जाना चाहता है उसको, जो बाहर से आया है पीएचडी करने के लिए उसको भी, क्वालिफायर सबको देना है। ये हो गया जो मुझे समझ आया। और उसके बाद क्वालिफायर क्लियर करने के बाद वो पीएचडी का स्टूडेंट हो गया वहां पे, तो उसका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में कन्वर्ट हो गई। यही तो सर एमएससी वालों के लिए, यही है ना। हाँ, करेक्ट। करेक्ट, ये हो गया। अब बाहर वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम ये है, बाहर वाला पहले आएगा तो अप्लाई तब कर सकता है। मान लो एमएससी किसी ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी इधर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया उसने ओआर में फॉर एग्जांपल, अब वो ओआर में पीएचडी करना आईटी बॉम्बे से, तो वो पहले नेट या गेट निकालेगा, जिसके स्कोर पे अप्लाई कर सकता है वो, उस स्कोर पे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। तो पहले तो नेट गेट निकालना पड़ा, फिर उसको ओआर डिपार्टमेंट का पीएचडी एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, पीएचडी एडमिशन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट होगा, फिर उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो एडमिशन हो गया उसका पीएचडी में। अब एडमिशन हो गया, फिर 6 महीने बाद उसको क्वालिफायर फिर देना है। ये वही क्वालिफायर है जो वहां का बच्चा एमएससी के बाद सीधा दे रहा है, बिना नेट गेट बिना के। तो इतने सारी चीजों से छूट रहे हो आप, आपको नेट गेट नहीं निकालना, ये पीएचडी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं करना, वहां पे डायरेक्टली आप इनसाइडर के तौर पे यू कैन डायरेक्टली गो इनटू पीएचडी। और उसी 3 सेमेस्टर बाद आप प्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हो, यू वांट टू टेक डिग्री एंड गो फॉर प्लेसमेंट, वो है। स्टाइपेंड पहले सबको आईआईटी बॉम्बे ओआर में था 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ एमएससी के दौरान स्टाइपेंड मिलती थी वहां पे। अब वो बंद कर दिया क्योंकि उस समय कोर्स था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, अब कोर्स है एमएससी ओआर, तो उसमें स्टाइपेंड नहीं है, जस्ट आपको एमएससी करना है। पहले स्टाइपेंड था, मतलब हटा दिया है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार। ओके, सो आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं चैट में, सर डू वी जस्ट नीड टू क्वालिफाई गेट और नेट और सिक्योर सम स्पेसिफिक रैंक। अच्छा, एक और याद आया कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था गेट यूज करेंगे, जो बच्चा इन साइड है उसको गेट यूज करने की जरूरत नहीं, आपका गेट क्वालिफाई है नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बच्चा एमएससी अगर ओआर में किया आईआईटी बॉम्बे से, तो उसको गेट नेट क्वालिफाई है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा डिपार्टमेंट, डायरेक्टली आपको क्वालिफाई के थ्रू एडमिशन होगा, ये है ना। सर ये सर जो अगर नॉन आईआईटीएन है तो वो अगर मतलब वहाँ पे पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बस गेट के थ्रू जा सकते हैं, मतलब ये गेट यस का एग्जाम क्वालिफाई यस, करने के बाद ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, क्वेरी, क्वालिफाई करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके रैंक के हिसाब से वो मेरिट लगाया जाएगा, और वो कुछ टॉप, मान लो उनको 100 बच्चे सिलेक्ट करने रिटर्न टेस्ट के लिए, तो उस तरह से वो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा।
ओके सर। और सर ये नेट और जेआरएफ क्या दोनों क्वालिफाई करने पड़ते हैं या फिर दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ता है, या नेट या फिर जेआरएफ? एक मिनट, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, तुम लोग दोबारा ज्वाइन करना, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग 40 मिनट की थी। अभी दोबारा सब लोग ज्वाइन करना, सर आप भी। फिर मैं इसको इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, एक और इसमें आया हुआ है स्पेसिफिक रैंक एलिजिबल टू राइट, इसको आंसर करते हैं। हाँ, जब तक चल रहा है ये मेरा खत्म ही हो जाएगा। बता दो तुम सारे पर क्या, दोनों निकालना थोड़ी पड़ता है, कोई एक काफी है एडमिशन के लिए, दोनों है तो बहुत अच्छा है।